ताइवान के बाद तवांग में चीन ने एक हिमाकत की और उस हिमाकत का भारतीय फौज ने मुंहतोड़ जवाब दिया। चीनी सेना ने तवांग के यांगसेक में सेक्टर में घुसपैठ करने की कोशिश की। जो वहाँ पर एलएसी की स्थिति है उसको बदलने की कोशिश की। हुआ क्या, भारतीय फौज ने वहाँ जवाब दिया। 300 से ज़्यादा जो है चीनी सैनिक अचानक से भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश करने लगे और वहाँ पर अपना बेस बनाने की कोशिश करने लगे। भारतीय फौज ने तुरंत मौके पर पहुँची, वहाँ पर उनसे बातचीत हुई। चीनी सैनिकों से कहा आंखों में आंखें डालकर कि आप यहाँ से पीछे जाइए, नहीं हटे। हाथापाई हुई, फिर पत्थरबाजी हुई और चीन के 4 दर्जन से ज़्यादा सैनिक घायल होने के बाद अपनी पोस्ट पर वापस दुम दबाकर भागते नजर आए। बड़ा सवाल ये है कि गलवान के बाद चीन ने जहाँ पर ज़बरदस्त मुँह की खाई थी, उसके 60 से ज़्यादा सैनिक शहीद हुए थे, एक बार फिर से क्यों भारतीय सीमा में घुसकर एलएसी की स्थिति बदलने की कोशिश की? क्यों ऐसा लग रहा है चीन को कि भारत की उस ज़मीन पर कब्जा कर लेगा और भारत छू तक नहीं करेगा? हर बार भारतीय सीमा में घुसने पर भारतीय फौज मुंहतोड़ जवाब देती है। उसके बावजूद चीन अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आ रहा है। अब चलिए चीन की चालों की वजह बताते हैं, क्योंकि चीन सीधे लड़ने में डरता है भारत से। वो सीधी लड़ाई करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। रसद, सामग्री, हथियारों में भारत से कई ज़्यादा गुना मजबूत है, लेकिन कलेजा चाहिए लड़ने के लिए। कूदा नहीं है चीन में और इसलिए छोटे छोटे मोटे हमले करके थोड़ी थोड़ी इंच ज़मीन दबाने की कोशिश करता है, लेकिन उसको पता नहीं है बदला हुआ भारत है, मुंह तोड़ के जवाब देता है और इस बार भी जवाब दिया। अब 4 वजह बताते हैं आपको क्यों चीन इस वक्त बौखलाया हुआ है। रक्षा मामलों के जानकार हमें बताते हैं कि 4 बड़ी वजह हैं। पहली वजह क्या है वो हम आपको बताते हैं। पहली वजह है उत्तराखंड से लेकर और अरुणाचल प्रदेश तक पूरी मैकमोहन लाइन के किनारे किनारे भारत एक सड़क बना रहा है। इस सड़क की कुल लंबाई 2000 किलोमीटर है। मैकमोहन वो लाइन है जो भारत को चीन से अलग करती है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जिसे मैकमोहन नाम के व्यक्ति ने मार्क किया था। आज भी उस सीमा को लेकर विवाद है कि कहाँ से मैकमोहन लाइन निकली, लेकिन जो भी स्थिति है अभी अंतर्राष्ट्रीय भारत और चीन के बीच, उस सीमा के किनारे किनारे 2000 किलोमीटर लंबी ये सड़क बनने वाली है। ये सड़क दरअसल उस ट्राई जंक्शन से शुरू होगी जहाँ पर भूटान, भारत और चीन मिलते हैं और उस ट्राई जंक्शन तक जाएगी जहाँ पर ताइवान, भारत और चीन मिलते हैं। तो इस तरह से ये जो सड़क होगी ये बेहद रणनीतिक महत्व की होगी। इस सड़क के रास्ते भारत चीन सीमा पर कुछ घंटों के बजाय कुछ मिनटों में पहुंच सकता है, कई इलाकों से, कई अपने बेस कैंप से। और चीन को यहीं पर दिक्कत हो रही है, चीन को यहीं पर मिर्ची लग रही है और चीन को लग रहा है कि अगर भारत ने ये इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर लिया तो न केवल वो चीन सीमा के नज़दीक जल्द से जल्द पहुंच जाएगा, बल्कि वो चीन के लिए एक बड़ा खतरा भी बन जाएगा। और इस सड़क के बहाने भारत उस पूरे इलाके में जो समृद्धि आएगी वो भी चीन के लिए खतरनाक होगी, क्योंकि चीन वहाँ पर चाहता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण ना हो, लोग गरीब बने रहें, उनको भड़का कर, बहका कर, पैसे पहुँचाकर किसी तरह भारत के खिलाफ करता जाए। लेकिन यहाँ पर चीन को दिक्कत होने लगी, भारत ने उस सड़क का काम तेज़ी से शुरू कर दिया है और ये एक बड़ी वजह है, क्योंकि चीन की वहाँ पर जो बॉर्डर के किनारे एडवांटेज है, उसकी जो सामरिक ताकत है वो भारत के इस सड़क के बन जाने से उसकी ताकत कमज़ोर होगी, उसका एडवांटेज कम हो जाएगा। दूसरी वजह बताते हैं। दूसरी बड़ी वजह है दलाई लामा। नए दलाई लामा का, अगले दलाई लामा का चुनाव होना है और ये चुनाव कभी भी हो सकता है, क्योंकि इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 2 बड़ी मॉनेस्ट्री हैं जो डिसाइड करती हैं कि अगला दलाई लामा कौन होगा। दलाई लामा बनाए जाने के कुछ निशान होते हैं जो अभी के दलाई लामा बताएंगे और उसके आधार पर चुनाव होगा। लेकिन ल्हासा की मॉनेस्ट्री वो चीन के कब्जे में है और ये देखिए इधर जो तवांग की मॉनेस्ट्री है वो भारत के पास है। तो तवांग की जो मॉनेस्ट्री है वो अकेली ऐसी मॉनेस्ट्री है ल्हासा के बाद जो ये तय कर सकती है कि अगला दलाई लामा कौन होगा। और पिछले साल दिसंबर महीने में तवांग की मॉनेस्ट्री ने एक बयान जारी किया और उसने कहा कि चीन जो है अगला दलाई लामा नहीं तय कर सकता, दलाई लामा कौन तय करेगा? तिब्बत के लोग तय करेंगे। और इस बात से बेहद ज़्यादा मिर्ची लग गई चीन को,
चीन लगातार तवांग की मोनेस्ट्री पर नज़र रखता है। उसकी कोशिश रहती है कि तवांग की मोनेस्ट्री पर कब्जा कर लिया जाए और इसलिए अरुणाचल में वो लगातार विवाद भी भड़काता रहता है। तवांग की मोनेस्ट्री के इस बयान के बाद बाकायदा चीन की विदेश मंत्रालय की तरफ से एक बयान भी आया था और कहा था कि चीन का आंतरिक मामला है, लेकिन ये चीन का आंतरिक मामला नहीं है, ये तिब्बत और दलाई लामा के बीच का मामला है। अब यहाँ पर जो है भारत जो तवांग की मोनेस्ट्री उसके आसपास बड़े पुनर्निर्माण के प्रोजेक्ट भी कर रहा है इस मोनेस्ट्री को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये तिब्बतियों के बीच दूसरी सबसे अहम मोनेस्ट्री है। तो ये एक बड़ी वजह बनी तवांग की मोनेस्ट्री का बयान कि दलाई लामा चीन नहीं तय करेगा, बल्कि दलाई लामा के लोग तय करेंगे, तिब्बत के लोग तय करेंगे। और इस वजह से लगातार वो इस इलाके में कुछ ना कुछ हरकत करता रहता है, चालबाजी करता रहता है, ताकि वो किसी तरह से तवांग की उस मोनेस्ट्री को डरा सके, उनको ये बता सके कि हम कभी भी इस इलाके पे कब्जा कर लेंगे तो आप कायदे में रहो। ये एक दूसरी वजह है। तीसरी वजह क्या है? तीसरी वजह है भारत ने हाल ही में एक सूर्या नाम की बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। ये बैलिस्टिक मिसाइल 10 से 12 हज़ार किलोमीटर तक मार करती है। इस 10 से 12 हज़ार किलोमीटर के दायरे में पूरा चीन आ जाता है। अब चीन की दिक्कत ये है कि वो भारत की एक मिसाइल के पूरे दायरे में है, तो उसकी जो हमला करने की क्षमता है वो ही छीण हो जाती है, क्योंकि ये मिसाइल किसी भी कोने से भारत पे हमला किया जाए उसको न केवल उस हमले को नाकाम कर सकती है, बल्कि हमला करके पहले एडवांटेज भारत को दिला सकती है। और इसी दौरान इस मिसाइल की वजह से चीन परेशान। चीन ने जो हम्बनटोटा श्रीलंका का बंदरगाह है, जिसको अभी उसने निर्माण के नाम पर श्रीलंका से ले रखा है, श्रीलंका कर्ज के में दबा हुआ है और वो चीन को रिटेलिएट नहीं कर पा रहा है। चीन अभी हिंद महासागर में हम्बनटोटा में अपने शिप भेजने के बहाने जासूसी शिप भेज रहा है। उसके ज़रिए वो भारत पर पूरी जासूसी रख रहा है और इस मिसाइल के ज़रिए जो परीक्षण हुए थे हिंद महासागर में, उस पर भी पैनी नज़र रखे हुए हैं। चीन को ये कतई पसंद नहीं आ रहा कि भारत सामरिक रूप से इतना मजबूत हो गया है कि वो अपने दम पर, अकेले अपने दम पर बनाई गई सूर्य मिसाइल्स को के ज़रिए पूरे चीन को न केवल नेस्तनाबूद कर सकता है, बल्कि कभी भी मिनटों में भस्म कर सकता है और कब्जे में ले सकता है। ये चीन को कतई पसंद नहीं आ रहा है। सामरिक रूप से चीन भले ही खूब मजबूत हो, लेकिन उसके अंदर गुर्दा नहीं है भारत से लड़ पाए, इसलिए वो हमेशा जो है पीछे से चलता रहता है। अब चौथी वजह बता देते हैं। हाल ही में उत्तराखंड में भारत और अमेरिका की सेनाओं का युद्धाभ्यास हुआ। इस युद्धाभ्यास के बाद चीन को ज़बरदस्त मिर्ची लगी। चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान आया कि ये भारत और चीन के बीच हुए तमाम समझौते की भावना के खिलाफ है। चीन दरअसल अमेरिका के साथ उसकी अदावत चल रही है, लगातार जो है वैसे हालात बने हुए जैसे एक समय कोल्ड वॉर के समय रशिया और अमेरिका के बीच बने हुए। अमेरिका और चीन भले ही एक दूसरे से बात कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, लेकिन अमेरिका लगातार चीन के व्यापार पर, चीन की बढ़ती सामरिक ताकत पर नकेल कसने के लिए आगे आता हुआ दिखाई दे रहा है और भारत उसमें एक बड़ा टूल है। भारत हालांकि अमेरिका का टूल नहीं है, भारत अपने आप में एक ताकत है दुनिया की और चीन इस बात को महसूस करता है, लेकिन अमेरिका के साथ मिलकर भारत की ताकत कई गुना बढ़ जाती है और इसी बात की मिर्ची चीन को लगी है। ये 4 बड़ी वजह हैं, जिन वजहों से हम आपको बता रहे हैं कि चीन क्यों बौखलाया हुआ है और क्यों गलवान में मुँह की खाने के बाद एक बार फिर से तवांग उसने हिम्मत की कि वो भारत को टेस्ट करे, लेकिन यहाँ पर भी उसको मुँह की खानी पड़ी। वापस उसके सैनिक टूटी फूटी हालत में, घायल अवस्था में, बहते खून के हालात में अपने पोस्ट पर पहुँचे और ऊपर वाले को शुक्रिया अदा किया कि वो ज़िंदा लौट आए। लेकिन आपको बता दें, चीन की ये हरकतें आगे भी होंगी और इन्हीं हरकतों का जवाब भारत मुंह तोड़ अंदाज में फिर से देगा और चीन को फिर से मुँह की खानी पड़ी थी।